2025 से तूफान आना तय है। हो सकता है ये तूफान जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको बहा करके दूर कहीं ले जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहीं पर हमको और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ जाए। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो न ही आपको डराने के लिए है और न ही आपको खुश करने के लिए है, बल्कि ये वीडियो उस वास्तविकता तक आपको पहुंचाने के लिए है जो इस समय पर सबसे ज्यादा मजबूती से घटित होगा। एक तरफ राहु अपना एक ऐसे सिचुएशन पर आ गए हैं जहां पर ये तख्ता पलट करने की तैयारी पर हैं, क्योंकि अब ये बेकाबू हो गए हैं। कारण क्या है और क्या है ये पूरा मुद्दा, समझिएगा बड़े ध्यान से। अभी तक देवगुरु बृहस्पति 3 नंबर की राशि मिथुन राशि पर थे, तो उनकी दृष्टि पड़ रही थी नवम दृष्टि राहु पर, जिसके कारण राहु कंट्रोल में थे गुरु के। अब यहां पर ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर थे, जिस नक्षत्र के मालिक गुरुदेव हैं। अब उनकी दृष्टि भी पड़ रही थी राहु पर, तो इस प्रकार से दो तरफा राहु पर गुरु का मार था, जिसके कारण से गुरु नियंत्रण में थे। अब एक समय सही सिचुएशन का ये इंतजार कर रहे थे कि अब मुझे तख्ता पलट करना है, अब मैं इस बाउंड्री को क्रॉस करके मुझे बाहर निकलना है। और आखिरकार उसको वो समय मिल ही जाता है। तारीख होती है 23 नवंबर सन 2025। इस दिन राहु अपने सद्भिषा नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे। ये वही नक्षत्र है जिस नक्षत्र के स्वामी स्वयं राहु हैं। समझिए जरा कि राहु एक तरफ तो स्वयं वायु तत्व की राशि 11 नंबर की राशि पर विद्यमान है, तो दूसरे तरफ ये स्वयं वायु तत्व के ग्रह हैं। तो वहीं पर 100 तारों का समूह एक संग अपना प्रेशर राहु पर बनाएंगे, जिसके कारण एक बड़े तूफान आने की संभावना यहां पर प्रकट होती है। अब क्या यह तूफान हमारे जीवन में क्या करा पाएगा, पूरे एक एक बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका प्रभाव 1 अगस्त 2026 तक रहने वाला है। मतलब 2026 की जो रणनीति है वो अभी से राहु के द्वारा यहां पर प्रभाव में आ चुका है। छठे भाव पर राहु विद्यमान है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं कि गोचर में जब भी राहु तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर पर होता है, इसका सुप्रीम पावर यहां पर काम करता है। तो इसलिए राहु को, छठे भाव के राहु को गोचर में एक सबसे अच्छा इस प्रभाव को माना जाएगा। मतलब राहु अपने अच्छे प्रभाव में है। अब यहीं पर इनके प्रभाव में चूंकि अब बौछार आ गई है, वो प्रगति का एक दौर देखने को मिलेगा इस राहु में, कि जहां पर ये अब रुकने वाले नहीं है, जहां पर ये ठहरने वाले नहीं है। और ठीक छठे भाव से ही शुरुआत होगी, और इसलिए छठा भाव है आपके मेहनत का, और इसलिए मेहनत यहां पर कहीं कम होने वाले नहीं है। हम जो मेहनत कर रहे हैं उस पर मेहनत की वृद्धि हो जाएगी। और इसका मतलब क्या होगा आप समझिएगा। राहु यहां पर मेहनत का डिमांड कर रहे हैं। कारण यह है कि आपको उस मेहनत के बलबूते पर एक बड़े अंजाम से जोड़ने जा रहे हैं। कारण यह है कि जहां ये बैठे हैं छठा भाव, वो आपके कर्जे का है, तो हम उस कर्जे से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन कोई नए कर्जे लेने से पहले आप अच्छे तरह से सोच विचार लें, क्या मुझे नए कर्जे से जुड़ना चाहिए भी कि नहीं। छठा भाव यहां प्रभावी है, और इसलिए शत्रु इस समय पर प्रभावी हो सकते हैं। और ऐसे शत्रु जो गुप्त हों, क्योंकि राहु गुप्त कार्यों को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई गुप्त शत्रु हो जो हमारे सामने तो अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और पीछे जाकर के हमारी जड़ें खोदने में लगे हैं, उन शत्रुओं का हमको निर्धारण करना होगा। और यही है एक सबसे बड़ा प्रभाव, जो उन शत्रुओं के हंता के रूप में यहां पर राहु काम करेंगे। राहु छठे भाव पर रहेंगे, ये स्थान आपके जॉब का है, और राहु कहता है मैं जहां पर बैठता हूं उस भाव को परिवर्तनीय बनाता हूं। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अगले 8 महीने में अपने जॉब को चेंज कर चुके होंगे, या ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे, दूसरे जो पार्टी के लोग होंगे या दूसरे जो लोग होंगे, वो अपने उसी पोजीशन, अपने उसी कार्य पर एक अच्छे बड़े पोजीशन को प्राप्त कर चुके होंगे। क्योंकि राहु जहां पर बैठता है ना, वहां पर बढ़ोतरी करता है, और इसकी बढ़ोतरी शनि के समान नहीं है कि ये धीरे धीरे उस कार्य को आगे बढ़ाए। इसकी प्रगति गुरु के समान नहीं है जो भाग्य के अधीन रहे। इसकी प्रगति तो वो है अपने बलबूते पर, अपने दम पर, जातक को ये बड़े ऊंचाइयों से जोड़ता है। और यही राहु एक बड़े ऊंचाइयों से जोड़ने के लिए आपके छठे भाव पर, आपके नौकरी के भाव पर, यही एक बड़े तूफान का दौर प्रारंभ करने जा रहा है। अब यहां पर राहु के पास एक दृष्टि पड़ रही है, और वो है सीधे दसम भाव पर।
दसम भाव पर राहु की दृष्टि का पड़ना, ये स्थान हमारे कर्म का है। मतलब यहां पर इन्होंने मेहनत दे दिया, यहां पर इन्होंने संघर्ष दे दिया, और उस संघर्ष का जो एक प्रतिफल जो हमको प्राप्त होगा वो मिलेगा एक बड़े कैरियर के रूप में। निश्चय जानिए, कोई भी ऐसा जातक जातिका आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा जो बिना राहु के सपोर्ट के एक विशालतम ऊंचाई को प्राप्त किए होंगे। यही वो राहु है जो धन साम्राज्य से भी हमको जोड़ता है, और यही राहु जब दसम भाव पर देखेगा, अपनी दृष्टि देगा, तो अब वो बेकाबू हो चुका है राहु, तो अब हमारे जीवन में भी वो अब स्थिरता का कायम जो दौर है वो कायम नहीं रहना है। हम उस बेड़ियों को तोड़ेंगे और अपने जुनून को यहां पर आत्मसात करेंगे, क्योंकि राहु ही वो ग्रह है जो आपका जुनून है। यदि अंदर में आपके हृदय में यदि कोई जुनून है, कोई तड़प है किसी चीज को पाने का, वो एकमात्र राहु है। और जब ये छठे भाव पर जाएंगे तो एक बड़े कैरियर का जुनून हमारे अंदर भर जाएगा, और यही है इसका सबसे बड़ा प्रमाण, जो दसम भाव पर उपस्थित होकर के तो तूफान आएगा, जो दृष्टि राहु की पड़ रही है वो हमारे कैरियर की पड़ेगी। ध्यान कहां रखना है, तो राहु को हम षड्यंत्र कहते हैं, राहु को हम धुआं कहते हैं। अपने कर्म क्षेत्र पर कुछ ऐसा है जो हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी ये 18 मई 2025 से आए हैं। आप अपने पास्ट लाइफ में जाकर के देख सकते हैं, राहु की का प्रभाव दसम भाव पर है, इसलिए हमको अंधेरा और धुआं कहां दिखेगा अपने कैरियर को लेकर के। राहु इनसिक्योरिटी है, तो जो इनसिक्योर हमको राहु करेंगे, पता नहीं मेरा जॉब रहेगा कि नहीं, पता नहीं मेरा कैरियर का क्या होगा, मैंने जो बिजनेस किया वो बिजनेस का क्या होगा, इनसिक्योरिटी देना राहु का काम है। जो डर गया समझिए वहीं पर रुक गया, और जिसने राहु के संग चलना सीख लिया, निश्चित जानिए वही एक शिखर पर पहुंच सकता है। कैरियर के शिखर पर बढ़ने के लिए इससे बड़े तूफान की आवश्यकता हमको और दोबारा नहीं मिलेगी। ये एक बड़ा तूफान है जो हमारे कैरियर के एक विशालता को जन्म देता है। ध्यान रखना है, अपने कलीग जो आपके आसपास के वातावरण पर जो काम कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। भूलिएगा मत, यही वो स्थान है जो धर्म त्रिकोण नहीं बल्कि अर्थ त्रिकोण का स्थान है। यही वो स्थान है जो हमको अर्थ से जोड़ने वाला है। दृष्टि पड़ रही है दसम भाव पर, अर्थ त्रिकोण है, दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पर, इनकी अगली दृष्टि पड़ेगी नवम दृष्टि। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, राहु स्वयं अर्थ त्रिकोण की राशि पर है और इनकी खुद की दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर। इससे बड़े विशालता को हम देख पाएंगे अपने आर्थिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। इससे अच्छा गोचर हमारे लिए नहीं हो सकता। द्वितीय भाव धन का स्थान है। राहु को तो पता है ना कि मुझे कैसे येन केन प्रकारेण मुझे अपने लक्ष्य, अपने अमृत तक पहुंचना है, और इसलिए राहु का दृष्टि हमारे धन भाव पर आना धन की विशालतम स्थिति को जन्म देता है। आप ऐसा जानिए, कोई भी संसार में ऐसा नहीं जो मिलेनियर बिलेनियर की यात्रा को जिन्होंने कंप्लीट किया हो और राहु उसको सपोर्ट ना किया हो। शुक्र भी हमको पैसा देते हैं, शनि भी हमारे काम से हमको पैसा देते हैं, लेकिन राहु वो ग्रह है जो आपका मूल्यांकन जो राहु करते हैं ना, वो कोई और नहीं कर सकता। कहते हैं ना, हीरे की परख जौहरी को होती है। ठीक इसी प्रकार से आप यदि हीरे हैं तो उसकी परख यही राहु करेगा। बड़े धन सोर्स को आप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं, और ये फिगर जो राहु के पास है वो लाख, 100, 1000 वाली बात नहीं है, ये तो करोड़ों अरबों खरबों की बात करता है राहु। और इसीलिए अब हमको मिला है छठे भाव पर राहु, तो हमारे पास अगले 8 महीने का सिचुएशन है जो अपने लक्ष्य को हम यहां पर टारगेट को बढ़ा सकते हैं। और उस मुकाम पर करने के लिए चूंकि राहु हमको मेहनत के भाव पर मिला है, लगन के भाव पर मिला है। छठा भाव आपका डेली रूटीन है। कोशिश कीजिए आपका डेली रूटीन बिगड़ने ना पाए। उठना, खाना, बैठना, सोना, ये सब कुछ जितना आप नियंत्रित कर पाएंगे ये राहु आपका काम करेगा। नियंत्रित का तात्पर्य ये नहीं कि हमको बैठ जाना है, नियंत्रित का तात्पर्य उसको एक सही ढंग से उसको हमको फॉलो करके आगे बढ़ना है। जब यहां पर राहु हमको छठे भाव पर मिले हैं तो केतु कहां मिला होगा? केतु मिला है हमको 12वें घर पर। सबसे अच्छा पोजीशन केतु का 12वें घर पर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण का स्थान है, मोक्ष का घर है। केतु तो आपसे कहेगा ना भाई कि भाई अब ये सब चीज छोड़ो और शांति से बैठ करके भगवान का सुमिरन करो। जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ये केतु की मानसिकता है जो 12वें घर पर बैठा है। और बात भी सही है, यदि राम के भरोसे बैठा जाए तो राम हमारी झोली भर भी देंगे, लेकिन राहु की मानसिकता अलग है। ये कहेगा नहीं भाई, मैं तो बैठने वाला नहीं हूं, मैं जानता हूं कि मुझे कैसे अमृत तक पहुंचना है, और चाहे इसके लिए मुझे गला भी कटाना क्यों न पड़ जाए, मैं अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए उस लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। और यही है राहु का प्रभाव जो हमारे लिए एक विशेष परिस्थिति को जन्म देने जा रहा है। एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल करके रख देने वाला है अगले 8 महीने में।
आखिर क्यों इस राहु के लिए कहा गया है कि ये राहु सदैव एक ऐसा ग्रह है जो जिसके पास जहां बैठ जाए उस भाव की बढ़ोतरी करता है। जहां पर ये राहु आखिर गुरु के समान इसकी दृष्टि मिली क्यों है, प्रश्न उठता है। एकमात्र ज्योतिष में गुरु के पास दृष्टि है पांचवी और नौवीं दृष्टि। भाई राहु के पास भी क्यों पांचवी और नौवीं दृष्टि है? क्या ऐसा विशेष काम किया था राहु ने? तो इनका नजर मिल गया था भगवान नारायण से। जब ये अमृत पीने के लिए जब जा रहे थे, सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि भाई ये जो राहु है और इसका सिर काट दीजिए। भगवान नारायण ने अपना चक्र निकाला और पहले राहु पर अपनी दृष्टि जमाई, और राहु ने भगवान को देखा, भगवान ने राहु को देखा और सिर भगवान ने काट दिया। फलस्वरूप क्या हुआ? फलस्वरूप यह हुआ कि वही दृष्टि मिल गई इनको जो देवगुरु बृहस्पति के पास है। देवगुरु बृहस्पति को हम नारायण से जोड़ करके देखते हैं, और इसी कारण इनके पास गुरु के समान दृष्टि प्राप्त हो गई। पांचवी और नौवीं दृष्टि विशेष प्रभावी रखती है, और जो हमारे कैरियर और धन भाव को एक सही पोजीशन पर लाने के लिए पर्याप्त है हमारे लिए। भगवान महादेव की आराधना से ये राहु सदैव प्रसन्न रहता है, और महादेव की आराधना से कभी ये दुष्परिणाम हम तक नहीं पहुंच पाता। अन्यथा ये राहु तो ऐसे भी बदनाम है। किसी ज्योतिषी को कुछ न मिले तो राहु का सारा ठिठरा राहु के ऊपर फोड़ दिया जाता है। किसी के यदि सिर्फ राहु का नाम सुन लिया जाए तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है। यदि हम उस ग्रह को समझ करके उस ग्रह के अनुसार यदि चलने लगे तो निश्चय जानिए यही वो राहु है जो रातों रात व्यक्ति को करोड़पति बना सकता है। और वो राहु हमारे धन भाव, हमारे कैरियर भाव पर दृष्टि दे करके हमारे कर्म क्षेत्र और राहु धन को की स्थिति को एक बड़े मुकाम से जोड़ जाएगा। भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना कीजिएगा। राहु का जब सिर कट गया था तब इसने महादेव से कहा जाकर के कि हे महादेव, मैं कहां जाऊं, अब मेरा तो सिर कट गया ना। महादेव ने कहा करुणा अवतारम संसार सारम है हमारे भोलेनाथ, और उन्होंने इस मुंड को उठा करके अपने मुंड की माला में धारण कर लिया। मुंड रचयति माला पन्नगमुपवीतम वाम विभागे गिरिजा रूपम अति ललितम। और तभी से लेकर के आज तक वो भगवान शिव शंकर के मुंड माल के रूप में राहु विराजमान है। भगवान महादेव ने यह वरदान दिया था राहु को कि हे राहु, आज तो तुम्हारा सिर कट गया, लेकिन जब कलयुग का समय आएगा तो तुम ही कलयुग के राजा कहलाओगे। और तभी से लेकर के आज तक आप देख लीजिए इस कलयुग में इस राहु का बड़ा बोलबाला है। ये जो एआई है, जो कंप्यूटर है, जो इंटरनेट है, इस सब राहु का ही डोमेन है। और पहले 7 ग्रह हुआ करते थे, इस कलयुग में 2 ग्रह और बढ़ गए, राहु और केतु। ये भगवान शिव का आशीर्वाद है। भगवान शिव की कृपा लीजिए, अपने जीवन को एक विशालतम ऊंचाई पर ले जाइए। यही हमारे तरफ से आप सबको शुभकामनाएं हैं।